गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे लगभग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल के जितने भी टाइप के सम्स थे वो स्टूडेंट कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल के 2 पेज भी सेंड किए हैं और आपको डेली उसमें से मिनिमम 7 सम की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस न आ जाए कि भाई मुझे डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल पक्का आता है, तब तक स्टूडेंट आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? अब स्टूडेंट हम लोग एक नए पोर्शन के अंदर जाते हैं, यानी कि एक्सपांड के अंदर, और दूसरा है फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन तो आगे हम लोगों ने देखा। मैंने आपको स्प्लिटिंग मेथड के बहुत सारे टाइप के सम्स कराए, बट स्टूडेंट इसके सिवाय के भी फैक्टराइजेशन के बहुत सारे टाइप के सम हैं जो आपको पेपर के अंदर आने वाले हैं। बट वो सम्स के लिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको उनके कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पक्के आने चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बोर्ड के ऊपर फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोगों को मेरे साथ में लिखना है और कल का आपका होमवर्क है ईच फॉर्मूला 10 टाइम लिखकर मुझे सेंड करना है। यानी कि हर एक फॉर्मूला आपको ओरली पक्का आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आता होगा तो आप लोग 100% सम को सॉल्व कर पाओगे, और फॉर्मूला नहीं आता होगा तो समझ लो आप पेपर के अंदर सम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर स्टूडेंट? तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं। हर एक फॉर्मूला, कभी पहला फॉर्मूला उठाया तो उसको 10 टाइम लिखना है, फिर दूसरा 10 टाइम, तीसरा 10 टाइम, ऐसे लिखना है। लाइक लिखो फर्स्ट नंबर, भाई फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है कि भाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल, इसका होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट ये फॉर्मूला का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में यूज किया था। याद आता है कि भाई एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला पूरा क्वेश्चन भी था, और रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर में सबसे हर एक सम में आपने इसका ही यूज किया था। यानी कि स्टूडेंट दोनों साइड में फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा। कभी सपोज a प्लस बी a माइनस बी फैक्टराइज में आए, इसका फैक्टर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांडेशन होगा a प्लस बी a माइनस बी। स्टूडेंट एक्सपांडेशन का उल्टा करो तो फैक्टराइजेशन होता है, और फैक्टराइजेशन का रिवर्स करो तो एक्सपांडेशन होता है। यानी कि यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे दोनों साइड में आपको पक्के आने चाहिए। यानी कि हर एक के, ये वाले के भी सम है बराबर, इसके भी सम है, इसके भी सम आपको मिलेंगे। चलो सेकंड नंबर लिखो कि भाई a प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर, इसका भी यूज किया है आप लोगों ने, और ये तो 10 स्टैंडर्ड तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भाई a प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो थर्ड नंबर लिखो a माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट ये फॉर्मूला ऐसे है, 9 में अगर दिल लगाकर काम करोगे, अच्छे से मेमोराइज करोगे, तो 10 स्टैंडर्ड में भी काम में आने वाले हैं। 10 स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग इतना डिटेल में जाकर नहीं समझाते ये फॉर्मूला के बारे में, क्योंकि 9 में हम लोग डिटेल में समझा देते। क्लियर? यानी कि यहाँ पर जो भी मैं फॉर्मूला लिखूं स्टूडेंट, आप लोगों को वो फॉर्मूला एक पेज के अंदर लिखने हैं और फिर उसको अपनी वॉल के ऊपर चिपका देने के, गम से वॉल के ऊपर चिपका देने हैं, क्योंकि ये 9 में भी काम में आएंगे, 10 में भी काम में आएंगे। दिन में 3 बार उसके दर्शन कर रहे, दर्शन यानी कि ओनली दर्शन करके नहीं चला जाना है, हर एक फॉर्मूला को पढ़ना है, मेमोराइज करना है। यानी कि वॉल के ऊपर चिपकाया होगा तो जल्दी से मेमोराइज हो जाएगा। क्लियर? चलो 4 नंबर का फॉर्मूला लिखिए
क्या भाई a प्लस बी ब्रैकेट बार क्यूब, तो इसका फॉर्मूला बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी। या तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या ये ब्रैकेट को ओपन कर दे तो इसका लॉन्ग फॉर्म बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस देखो ये 3ab से a को मल्टीप्लाई करो तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab को b से मल्टीप्लाई करो 3ab स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला 5 टाइम लिखना है, अरे सॉरी 10 टाइम लिख के प्रिपेयर करना है, अप्लाई कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी ब्रैकेट बार क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी, और इसको ब्रैकेट ओपन कर दे तो स्टूडेंट बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। देखो ये 3ab और a का मल्टीप्लाई करे तो 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस 3ab स्क्वायर। चलो क्लियर? चलो 6 नंबर फॉर्मूला लिखो a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ये ऊपर वाले 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर में जमीन आसमान का फर्क है। तो भाई 4 और 5 के अंदर ब्रैकेट के बाहर क्यूब है, यहाँ पर हर एक का सेपरेटली क्यूब है, और ये तो आपको प्रूव दैट के अंदर भी है स्टूडेंट। आपकी जो एक्सरसाइज है मेन इसके अंदर ये प्रूव दैट में है, बराबर है। तो चलो इसका फॉर्मूला बनेगा, एक ब्रैकेट में बनेगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है और ये प्रूव दैट के अंदर भी है, एकदम इजी है और लगभग हर एक सर या टीचर ये प्रूव दैट वाला सम 3 मार्क में एग्जाम में पूछते, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है 7 नंबर, कभी a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, बराबर है। फिर 8 नंबर का फॉर्मूला है, कभी a प्लस b प्लस c ब्रैकेट बार स्क्वायर, इसके भी सम है, सीधे भी सम है, उल्टे भी सम, बराबर है। यानी इसका होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बराबर है। यानी कि देखो a प्लस b प्लस c ब्रैकेट बार स्क्वायर हो, पहले तीनों का स्क्वायर होगा, तो भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर क्या होगा 2 की शादी, यानी कि 2ab 2bc और 2ca। 9 नंबर का फॉर्मूला लिखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। स्टूडेंट इतने 9 फॉर्मूला याद रखने, यानी कि ये जितने भी फॉर्मूला है इसके ये साइड वाले भी सम है और ये सामने जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला वाले भी सम क्या है भाई आपके कोर्स में। यानी कि स्टूडेंट अभी आपके कितने टाइप के सम करने के बाकी बचे सोच लो, 9 फॉर्मूला 9 2 जा 18 टाइप के सम अभी हमारे चैप्टर में बाकी है, समझ गए। अभी सोचे तो मिनिमम 18 यहाँ तक के तो सम है, यानी कि 8 2 जा 16 और a प्लस 1 17 टाइप के आपको सम करने के बाकी है, समझ गए। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ। और स्टूडेंट 9 स्टैंडर्ड के अंदर एक सेकंड नंबर का चैप्टर पूरा हो जाए ऐसा माना जाता है भाई जंग जीत गए, समझ गए ना। और एक
एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट हुआ, यानी कि हमारा 50% कोर्स कंप्लीट हो गया। हम लोग ऐसा बिलीव करते, इतने लेंदी चैप्टर है। चलो ये सारे फॉर्मूला लिख दो, फिर हम लोग एक एक फॉर्मूला के सम देखते देखते जाएंगे, कैसे अप्लाई होते, कैसे करने, वो सिखाता हूं आप लोगों को। चलो स्टूडेंट, हो गए फॉर्मूला। चलो अब जरा एक एक टाइप के सम हम लोग सॉल्व करते करते जाएंगे, बराबर है स्टूडेंट। बट कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना पेपर के अंदर फंस जाओगे। समझ गए? बहुत ध्यान रख के काम करना है। चलो स्टूडेंट, अब जरा टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। चलो हेडिंग डालो, फैक्टराइज, हेडिंग डाल दो, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हेडिंग डाल दो, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। चलो स्टूडेंट, फर्स्ट सम है हमारा 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। चलो स्टूडेंट, तीन टर्म आई। कितनी टर्म आई? 3 टर्म। 3 टर्म वाले तो स्प्लिटिंग वाले भी सम थे। कौन से सम थे? स्प्लिटिंग वाले। बट स्टूडेंट, जब भी 3 टर्म वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या मेरा क्वेश्चन a प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर या तो a माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर के जैसा तो नहीं है ना। सेकंड नंबर का फॉर्मूला ये था a प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर, इसका क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकंड नंबर a माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। यानी कि स्टूडेंट 3 टर्म वाला क्वेश्चन आए फैक्टराइज के अंदर तो हमारे पास 2 टाइप की मेथड, एक मेथड स्प्लिटिंग और दूसरी, ये दोनों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। इनको बोलते हैं स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। क्यों परफेक्ट स्क्वायर बोलते? तो एग्जाम के अंदर आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मेरा जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है कि अलग है? तो उसके रूल से स्टूडेंट, फर्स्ट रूल से कि भाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, टोटल 3 टर्म होगी 1 2 3, इसके कारण इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब आपको ध्यान रखना है इसके 3 रूल्स है। जब भी 3 टर्म वाला क्वेश्चन आए सबसे पहले चेक करो क्या आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पर e है। हाँ स्टूडेंट, 49a², मैं a² बोला था, a लिखने का भूल गया था। तो स्टूडेंट
सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। देखो दोनों पॉजिटिव है। सेकंड नंबर, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। ध्यान रखो स्टूडेंट, जब भी पेपर में 3 टर्म वाला क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको इसको चेक करना है। अगर ये वाला सम होगा तो इसी मेथड से करना पड़ेगा, और ये वाला नहीं है तो आप लोग स्प्लिटिंग मेथड में जाओगे। तो सबसे फर्स्ट रूल, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों टर्म कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट? पर पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड नंबर का रूल है फर्स्ट एंड लास्ट दोनों टर्म का रूट निकलना चाहिए। बराबर है? लाइक देखो 49a स्क्वायर, इसका रूट निकलेगा 7a, 25b स्क्वायर, इसका रूट निकलेगा 5b। तो लगभग ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। क्लियर स्टूडेंट? ये 2 रूल्स याद रखने, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। बराबर है? चलो तो करें सम। सबसे फर्स्ट 49a स्क्वायर है, तो 49 का रूट क्या बनेगा भाई? 7a ब्रैकेट बार स्क्वायर। सम कैसे होता है वो पहले देख लो कि भाई 49a स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? 7a ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो फिर सीधे लास्ट टर्म के ऊपर जाएंगे, 25b स्क्वायर है, तो उसके बदले में क्या लिखेंगे? 5b ब्रैकेट बार स्क्वायर। बराबर है? अब मिडल टर्म देखो, इधर फॉर्मूला में मिडल टर्म क्या है भाई? 2ab। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। चलो 2, एक ब्रैकेट में ये 7a लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 5b लिखेंगे। बराबर है? और अब इसको चेक करेंगे, क्या इसका मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाले मिडल टर्म आ जाती है? 2 7 जा 14, 14 5 जा 70ab आ गई। मीन्स ये हमारी क्या है भाई? परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, यानी कि इसके जैसी है। क्लियर स्टूडेंट? फिर से क्या ध्यान रखेंगे? 3 टर्म वाला क्वेश्चन आए, 2 मेथड बनेगी, एक तो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, सेकंड नंबर की हमारी मेथड कौन सी बनेगी स्टूडेंट? कि भाई स्प्लिटिंग मेथड। अब पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आपको ये वाला चेक करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। सेकंड नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों टर्म का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। चलो यहाँ पर 49a स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है 7a, 25b स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है 5b। चलो इनको अरेंज कर दिया। अब इसके बाद में डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। ये तो इसके जैसा हो गया, तो भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस b ब्रैकेट बार स्क्वायर। यहाँ पर a के बदले में कितना है स्टूडेंट? 7a। मिडल टर्म की साइन प्लस है तो प्लस रखेंगे, लास्ट टर्म कौन सी भाई? 5b ब्रैकेट बार स्क्वायर। ये आपका आंसर बन गया। बोलो कर सकते हो? ये 2 मार्क का सम है स्टूडेंट। क्लियर? एक करो फिर दूसरे बहुत सारे कराता हूं, चिंता मत करो। चलो हो गया वाला, दूसरे वाला करें। चलो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। चलो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, सबसे पहले क्या चेक करोगे कि भाई देखो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट टर्म इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, 3x निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट तो y निकलेगा। तो पहले क्या करेंगे? सम करने का ट्राई करेंगे। तो भाई 9x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 3x ब्रैकेट बार स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब मिडल टर्म के लिए स्पेस छोड़ देंगे, सीधा लास्ट टर्म के ऊपर जाएंगे। क्या है भाई? y स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं? y ब्रैकेट बार स्क्वायर।
स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना है, आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे 9x का 9x और ब्रैकेट के बाद स्क्वायर रख देंगे, बट यहाँ पर क्या करना है कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट निकाल कर ही काम करना है। कि भाई 9 है तो क्या लिखेंगे 3x ब्रैकेट के बाद स्क्वायर। चलो मिडल टर्म को अरेंज करें, पहले 2 लिखेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूला में 2ab आता है, फिर एक ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म यानी कि 3x, दूसरे ब्रैकेट में लास्ट टर्म यानी कि y। अब स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई करके कंपलसरी चेक करना है क्या ऊपर वाली टर्म आ जाती है। देखो 2 3 जा 6xy आ गए, तब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। चलो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, पहली टर्म कौन सी 3x, मिडल टर्म में प्लस है तो प्लस, लास्ट टर्म कौन सी y, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर। आगे आंसर ओनली वन स्टेप, दूसरे स्टेप में आंसर। बट ध्यान क्या रखना है 3 टर्म वाला सम आए सबसे पहले आपको ये परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, और अगर ये न हो तो कहां पर जाना है भाई, स्प्लिटिंग के 4 टाइप के सम मैंने आप लोगों को कराए हैं उसके अंदर जाना है, बराबर है। चलो नेक्स्ट लिखिए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। चलो चेक करो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर रूट 2y निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट 1 निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बन सकती है नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बन सकती है। चलो ट्राई करें, 4y स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 2y ब्रैकेट बार स्क्वायर, इधर माइनस है तो माइनस रख दे। चलो लास्ट टर्म के लिए जाए, 1 है तो क्या लिखेंगे 1 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो अरेंजमेंट करें तो 2 कंपलसरी लेना है क्योंकि फॉर्मूला में है। एक ब्रैकेट में क्या भाई 2y, दूसरे ब्रैकेट में क्या भाई 1। अब इसका सिंपलीफाई करो, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4y, 4y आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बन गए। और न आया तो क्या बनेगी भाई स्प्लिटिंग मेथड। चलो अब यहां से आंसर लिखना है, तो आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट 2y। देखो मिडल टर्म की साइन माइनस हो तो -1 ब्रैकेट बार स्क्वायर, इसके जैसा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसका क्या होगा a माइनस b ब्रैकेट बार स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आया। चलो अभी तो 5-6 कराता हूं, ये 5-1 होमवर्क में देता हूं, चिंता मत करो। आपकी टेक्स्ट बुक में 3 ही सम है, एक एग्जाम्पल है और 2 सेम सम है, हमें हर एक के 10-10 कर दे। चलो नेक्स्ट लिखो 4 नंबर 25a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 36b स्क्वायर, 25a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। चलो चेक करो तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट पॉजिटिव, इसका स्क्वायर रूट 5 है, इसका स्क्वायर रूट 6 है। क्लियर, तो चलो क्या लिखेंगे, ट्राई करें तो क्या लिखेंगे 25 है तो 5a ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस, चलो लास्ट टर्म में जाए प्लस 6b ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो मिडल टर्म प्लस 2, एक ब्रैकेट में 5a दूसरे ब्रैकेट में 6b। चलो चेक करो, कभी फर्स्ट और लास्ट को हो गए, मिडल टर्म को चेक करो, 2 5 जा 10, 10 6 जा 60ab आ जाता है ऊपर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। अब सीधा आंसर लिखिए, कभी हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 5, मिडल टर्म की साइन प्लस, लास्ट टर्म कौन सी 6b ब्रैकेट बार स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप खुद ट्राई करोगे
बराबर है। तो भाई 9x² प्लस 12xy प्लस 4y²। चलो करो खुद ट्राई। चलो पहले 3x इसका 2y हो जाएगा। चलो सेकंड स्टेप क्या लिखोगे, 3x ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2, पहली टर्म 3x। चलो यहाँ पर 4y² है, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2y प्लस लास्ट में क्या लिखेंगे 2y ब्रैकेट बार स्क्वायर, मिडिल टर्म चेक कर लो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12xy। तो आंसर क्या बना हमारा 3x, इधर प्लस है तो प्लस 2y ब्रैकेट बार स्क्वायर। अगर मिडिल टर्म की साइन माइनस हो तो माइनस रखना है, प्लस हो तो प्लस रखना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लिखो 100a² माइनस 20a प्लस 1। चलो ये वाला करो, 100a² माइनस 20a प्लस 1। चलो करो ये वाला 100a² वाला, 100 का स्क्वायर रूट 10 बनता है, तो क्या लिखेंगे 10a ब्रैकेट बार स्क्वायर, फिर लास्ट में 1 है तो क्या लिखेंगे प्लस 1 ब्रैकेट बार स्क्वायर, इधर माइनस है तो माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 10a इंटू ब्रैकेट 1, 2 10 जा 20a आ गया। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 10a माइनस 1 ब्रैकेट बार स्क्वायर। स्टूडेंट बोलो ऐसे क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो क्या ध्यान रखेंगे, फैक्टराइज में 3 टर्म वाला क्वेश्चन आए तो पहले ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल चेक करनी है। अगर इसमें फिट नहीं होता है तो स्प्लिटिंग मेथड में जाना है। क्लियर। दूसरे में आपको क्वेश्चन दिखाता हो वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, बराबर है। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन होमवर्क के लिए। भाई 9a² प्लस 42ab प्लस 49b²। चलो सेकंड नंबर लिखो 4x² माइनस 28xy प्लस 49y²। चलो थर्ड नंबर लिखो 81a² माइनस 36ab प्लस 4b²। चलो नेक्स्ट लिखो 36x² माइनस 84ab प्लस 49b²। सॉरी ये x² के बदले में a² कर दो, 49b²। चलो फिफ्थ नंबर लिखो 64x² माइनस 16x प्लस 1। चलो सिक्स नंबर लिखो 49x² प्लस 14ab प्लस 1 प्लस b² करो, और यहाँ पर x² के बदले में a² करो वरना गोथे खाओगे। चलो 7 नंबर लिखो 100a² प्लस
220 AB प्लस 121 B स्क्वायर बराबर है। 8 नंबर लिखो 25A स्क्वायर प्लस 70AB प्लस 49B स्क्वायर। चलो ये 8 सम आपको होमवर्क में कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलो स्टूडेंट अब सेकंड मेथड के अंदर जाए। ये दो फॉर्मूला का हमने यूज कर लिया स्टूडेंट बराबर है। अब दूसरे दो फॉर्मूला यूज करने, एक फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को। तो भाई अब सेकंड हमारा फर्स्ट नंबर फॉर्मूला था उसके सम करेंगे बराबर है। तो भाई हमारा फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला था तो भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है। उसका क्या होगा स्टूडेंट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब हेडिंग डालो, ये फॉर्मूला लिखो फिर हेडिंग डालो। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। चलो लिख दिया। फर्स्ट नंबर है स्टूडेंट 9x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर। अब स्टूडेंट खास ध्यान रखना है, जब भी फैक्टराइज के अंदर दो टर्म वाला क्वेश्चन आए तो वो ऑलवेज एक बार प्लस होगा एक बार माइनस ही होगा। दिमाग में फिट कर दो कि भाई फैक्टराइज नाम का वर्ड आए, दो टर्म हो, दोनों के स्क्वायर हो। क्या हो भाई? क्यूब की बात नहीं कर रहे क्योंकि क्यूब वाले 4 फॉर्मूला है। दो टर्म हो, दोनों के स्क्वायर हो, बिटवीन में माइनस हो, इसके जैसा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। लाइक हमारे फॉर्मूला के जैसा है। तो पहले क्या करेंगे? 9x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 3x ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 8y ब्रैकेट बार स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? पहले क्वेश्चन के जैसा बनाएंगे, कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप में कन्वर्ट करेंगे। चलो कन्वर्ट हो गया। तब सीधा आंसर, कभी एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस, मीन्स आंसर बनेगा 3x प्लस 8y। यहाँ पर प्लस लिखा तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस 3x माइनस 8y। क्लियर? तो स्टूडेंट क्या ध्यान रखेंगे? अगर दो टर्म हो, दोनों का स्क्वायर हो और बिटवीन में माइनस हो तो हमारा सम एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला ही हो सकता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का ही हो सकता है। और उसको कैसे करेंगे? 9x स्क्वायर है तो 9x का स्क्वायर रूट कितना? 3x ब्रैकेट बार स्क्वायर। 64y स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट कितना? 8y ब्रैकेट बार स्क्वायर। अब आंसर सीधा एक बार प्लस यानी कि 3x प्लस 8y, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 8y। सपोज आप इसको आगे लिखते हो, इसको पीछे लिखते हो, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? लिख दो ये वाला, फिर दूसरा करें हम लोग। ये आपके 8th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं स्टूडेंट। चलो सेकंड नंबर करें तो भाई 64a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। चलो देखो दो टर्म है, दोनों के स्क्वायर है, बिटवीन में माइनस है तो हमारा सम कौन सा? एक बार प्लस एक बार माइनस।
तो चलो 64 का स्क्वायर रूट कितना भाई 8a ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस चलो 81 का स्क्वायर रूट कितना 9b ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो अब तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 8a प्लस 9b दूसरे ब्रैकेट में 8a माइनस 9b। ये आपका आंसर हो गया। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? थर्ड नंबर लिखो 25x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। चलो ये वाला खुद करो, सेम इसकी जैसा है, करो खुद। कर दिया? क्या लिखा 5x ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 7y ब्रैकेट बार स्क्वायर। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि 5x प्लस 7y दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 7y होगा स्टूडेंट ऐसे। यार कि दो टर्म हो, स्क्वायर हो और बिटवीन में माइनस हो, तो हमारा सम कौन सा होगा? एक बार प्लस एक बार माइनस। चलो हो गया ये। चलो 4 नंबर देखो, भाई 100x स्क्वायर माइनस 121y स्क्वायर। स्टूडेंट पहले ही दिन मैंने आपको बहुत सारे स्क्वायर लिखवाए थे, वो आपको पक्के आने चाहिए। चलो इसका करो, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10, 121 का 11, तो क्या लिखेंगे 10x ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 11y ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो दोनों के ब्रैकेट बार स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि 10x प्लस 11y 10x माइनस 11y। आ गया आंसर। बोलो वैसे क्वेश्चन कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो? पक्का? और एक लिखो 5th नंबर, भाई 25x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9। आईएमपी कर रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 18 का सेकंड नंबर। चलो स्टूडेंट पहले चेक करेंगे, देखो स्क्वायर है, बिटवीन में माइनस है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस वाला ही हो सकता है। पहले बोर्ड के ऊपर देख लो इसको कैसे करेंगे। कभी देखो 25x स्क्वायर अपॉन 4 है, क्या लिख सकते हैं 5x अपॉन 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस इधर क्या लिख सकते हैं y अपॉन 3 ब्रैकेट बार स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट। दोनों का स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट निकालना। चलो अब एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि 5x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 दूसरे ब्रैकेट में 5x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3। क्लियर? आईएमपी कर रहे हैं सबको, आपकी टेक्स्ट बुक का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का है। आईएमपी करना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100। चलो स्टूडेंट मैंने क्या बोला, चेक करो कितनी टर्म है 2, क्या दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है? यस
इसका x निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट तो y/10 निकलेगा। क्लियर? तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस y/10 ब्रैकेट बार स्क्वायर। हो जाएगा ऐसे, स्क्वायर रूट निकाल देना है। चलो एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि x प्लस y/10 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y/10। ये आपका आंसर हो गया। बोलो आप कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो? चलो तो दूसरे थोड़े होमवर्क के अंदर दे दो। देखो होमवर्क के लिए भाई 9a² माइनस 64b²। सेकंड नंबर 25x² माइनस 81y²। थर्ड नंबर लिखो 64a² माइनस 81b²। फोर्थ नंबर लिखो 9x² माइनस 100y²। चलो फिफ्थ नंबर लिखो भाई 100a² माइनस 49b²। चलो सिक्स नंबर लिखो भाई x² माइनस y²/64। इसके जैसे बराबर है। चलो सेवन नंबर लिखो a² माइनस b²/81। चलो 8 नंबर लिखो 25a² माइनस 36b²/49। अभी थोड़ी देर पहले कराया था ना, क्या आएगा भाई 5a/3, इसका होगा 6b/7। क्लियर? 9 नंबर लिखो 100x² माइनस 64y²/81। और 10 नंबर लिखो 25x² माइनस 64y²/81। स्टूडेंट ये 10 सम आप लोगों को होमवर्क में करने, जिसका भी आंसर न आए हर एक वीडियो में बोलता हो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे सेंड करना है, 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? तो आज इतना रखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख दो स्टूडेंट, बराबर है? फटाफट क्वेश्चन लिख दो। चलो हो गया स्टूडेंट। तो आज इतना रखते। गुड बाय स्टूडेंट।